राष्ट्रीय परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, आज राष्ट्रीय परिषद द्वारा चुने गए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विश्वकर्मा जी, प्रोफेसर राम सिंह जी, बिहार से राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद सिन्हा साहब, प्रदेश के अध्यक्ष बिहार के आदरणीय बनते शीश मणि कुमार जी, अरविंद मौर्य जी, सूर्यवली कुशवाहा जी, गोपाल गुप्ता जी, गोपीनाथ कोल जी, अशोक मौर्य जी, ए.के. सिंह साहब, राजन गुप्ता जी और डॉक्टर हरिशंकर कटेरिया जी और तमाम जो हमारे सामने प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आपका बहुत बहुत साधुवाद है कि आप आज इस राष्ट्रीय परिषद के कार्यक्रम में आए और आपने नई कार्यकारिणी का गठन किया। नई कार्यकारिणी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप पर कह सकता हूँ, आपने तो सबने सर्वसम्मत से उनको चुना ही है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों का अगर सहयोग मिला तो ये कार्यकारिणी अब तक की सबसे अच्छी कार्यकारिणी सिद्ध होगी, क्योंकि ये नौजवान व्यक्ति हैं, ये पूरे देश में टहल सकते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और पार्टी से स्थापना से लेकर 2018 से आज तक निरंतर ये पार्टी के प्रति एकदम निष्ठा से, लगन से, मेहनत और ईमानदारी से लगे हुए हैं। मित्रों, सम्यक पार्टी की इस देश में बड़ी आवश्यकता है। अभी हमारा आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी इंटरव्यू ले रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा अच्छा काम किया, व्यक्ति बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत कर्मठ है, ये उसकी व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, लेकिन वो अच्छा आदमी इस देश में लोकतंत्र कितना मजबूत कर रहा है, वो अच्छा आदमी जो पार्टी खड़ा किया, उस पार्टी से कितने नेता पैदा किए। आज ये बैकुम है कि उनके जाने के बाद सबसे योग्य नीतीश कुमार को उनका पुत्र दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या टीका टिप्पणियां हो रही हैं। तो सम्यक पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जात की पार्टी नहीं है, एक वंश की पार्टी नहीं है, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय की पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस देश का, इस राष्ट्र का भविष्य है, इस देश का मुस्तकबिल है और इस देश के डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत का भविष्य है। इसके साथ आप जुड़े हो। मैं समझता हूँ कि निष्ठा और मेहनत से काम करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ें होती हैं। तमाम लोगों के साथ सामने तमाम तरह के लोभ, लालच और तमाम तरह का ऐसे वातावरण बनते हैं कि उनके अंदर उनका कभी कभी ईमान डगमगाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह देश लोकतांत्रिक है। बाबा साहब ने लोकतांत्रिक संविधान दिया। इस देश में लोकतांत्रिक नीति, नैतिकता अगर हम राजनीति में स्थापित नहीं करेंगे तो यह देश विकास नहीं कर पाएगा। आज इस देश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की तमाम तरह की आलोचनाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आम जनता के सशक्तिकरण के लिए, आम जनता के शिक्षा के लिए, आम जनता के रोजगार के लिए, आम जनता के स्वास्थ्य, उनके न्याय सम्मान के लिए ये पार्टी कुछ भी नहीं करना चाहती। ये चंद पूंजीपतियों का, चंद सामंतों का, चंद जो इस देश के परंपरागत राजे महाराजे, सामंत, जमींदार लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक लोग हैं, उन्हीं को ये पार्टी प्रमोट कर रही है। अब ये ज़रूरत है
कि इनकी नीतियां तो गड़बड़ हैं, शिक्षा की, रोजगार की, न्याय की, समता की। आप रोते रहते हो कि देश में कॉलेजियम व्यवस्था है, न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं हैं, आरक्षण जा रहा है, हमारे बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, हम बीमार होते हैं तो हमारा घर द्वार बिक जा रहा है। व्हाट्सएप पर कम से कम 1 लाख मैसेज पर डे आते हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है, और भारतीय जनता पार्टी की निंदा, भर्त्सना, बुराई की जाती है। लेकिन 1 लाख नहीं, 1 करोड़ बुराई कर लीजिए, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटा पाएंगे? आप नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को अगर आप मुकाबले में एक खड़ा करना चाहते हैं पार्टी, तो ये राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी ही हो सकती है। आज ही देश में इतना बड़ा संकट है, इतना बड़ा संकट है कि हमारे देश में एक किसी नेता का नाम बता दीजिए जिसको 2-3 जाति मोहब्बत करती हो। कोई नेता है भाई? दलित पिछड़ों में क्या कोई नेता है जिसे 2 जाति मोहब्बत करती हो? बोलिए ना, कोई नहीं है। कोई एक नेता बता दीजिए जिसको 2 प्रांतों में लोग मोहब्बत करते हो। कोई एक पार्टी बना दीजिए जो 2 राज्यों में सरकार बनाने की औकात रखती हो। जब आपके पास इस प्रकार से बड़े व्यक्तित्व की न पार्टी है, न कोई व्यक्ति, तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत विशाल देश है, विविधता का देश है, यहाँ मुख्तलिफ धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा और संस्कृति, सभ्यता के लोग हैं। एक आदमी इस देश को नहीं चला सकता। इस देश में हर आदमी की जाति है। अगर एक आदमी किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो उसी जाति की वो पार्टी हो जाती है। और आज अगर एक तरफ जो सत्तारूढ़ दल है वो भले 15% लोगों के लिए हो, लेकिन 15% लोगों के बीच वो लोकतांत्रिक पार्टी है। तो आप भी इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, रोजगार से वंचित लोग हैं, वो हर जात बिरादरी में हैं। इस देश में आप न जाइए, सवर्ण जातियों में भी अशिक्षित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके अंदर भी रोजगार की समस्या है। ये अलग बात है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं उनके बीच ये भीषण समस्या कुछ ज़्यादा है। लेकिन जब शिक्षा का समाधान होगा तो सबके लिए होगा। आज गरीब ब्राह्मण का बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है, गरीब ठाकुर का भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो गरीब ओबीसी, एससी, एसटी का भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। हमारी पार्टी इस देश में इस प्रकार से विकास करेगी, इस प्रकार से शिक्षा की नींव डालेगी, इस प्रकार से रोजगार की नींव डालेगी कि सभी वर्ग और जाति के लोगों को समान रूप से उसका लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को आपको समृद्ध करना पड़ेगा, व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा, रोजी रोटी से जोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, तभी ये राष्ट्र मजबूत होगा। और एक परिवार और एक व्यक्ति के खुशहाल होने से ये राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के बीच ज़्यादातर दल ऐसे विकसित हैं कि जो लूट के गैंग हैं, लूट के गैंग हैं। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल तो तब होते हैं जिसमें लोकतंत्र होता है। तो ये सम्यक पार्टी की ओर से हम लोग लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों का रास्ता थोड़ा कठिन है, कठिन है। यहाँ से जाने के बाद आप इस पार्टी पर निरंतर चिंतन करिए। देखिए, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रचार तंत्र आपको, भगवान अगर ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो ईश्वर को मानते हैं वो मान ले, और जो नहीं मानते हैं वो भी मान ले कि प्रकृति ने सबसे ज़्यादा आपको प्रचार तंत्र दिया है आपका मुंह। बोलना भी नहीं लोग चाहते, चट्टी चौराहे पर बैठे, नातेदारी जाए, रिश्तेदारी जाए, जहाँ भी जाए, जहाँ राजनीति की बात हो, अपने सम्यक पार्टी की बात कहना आप ज़रूर शुरू करिए। हमारे लोग संकोच करते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम देखते हैं कि मैं पोस्ट लिखता हूँ, ठीक है, हमारे तमाम लोग हैं जो बोल नहीं सकते, मान लो मीडिया पर, या अपना
खुद भाषण रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकते या कोई लंबा लेख नहीं लिख सकते, तो कम से कम हमारे पार्टी के जो लोग लिख पढ़ रहे हैं, भाई राजकुमार जी बिहार से लिख रहे हैं, प्रोफेसर साहब लिख रहे हैं, सूर्यबली जी लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं, प्रोफेसर रमाकांत जी लिख रहे हैं, ऐसे तमाम लोग कम से कम 10-15 लोग हैं जो नियमित रूप से सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पर लिख रहे हैं। अगर आप वाकई इस पार्टी का प्रचार प्रसार चाहते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। सम्यक पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को ये खुली छूट दी जाती है कि ये जो सम्यक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लिख रहे हैं आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अपने नाम से लिख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम चला जाएगा, नहीं तो शेयर कर दीजिए। मान लीजिए हम इंटरव्यू देते हैं, तमाम चैनल हैं, भाई विवेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं, ये दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये लोकतांत्रिक राजनीति इनके दिल में इच्छा है कि इस देश में लोकतांत्रिक राजनीति की स्थापना हो, इसलिए हम लोगों को अपने चैनल में स्पेस देते रहते हैं। इसी ढंग से बरेली के कुछ न्यूज़ चैनल हैं, इंडस न्यूज़ है, इंडिका न्यूज़ है, आपका न्यूज़ चैनल है, क्लाउड न्यूज़ है और लोक हुंकार, 2 चैनल आपके हैं, और हमारे राजकुमार भाई साहब सैम टीवी, SAM टीवी करके आप ढूंढिएगा, वो भी पार्टी की बात करते रहते हैं। तो आप कुछ न करें तो शेयर कर दें भाई। कम से कम आज 150 लोग यहाँ उपस्थित थे, 150 लोगों में से अगर 100 लोग भी शेयर कर दें तो अगर एक आदमी के पास 1000 मित्र हैं तो कितने लोगों के पास पहुंच गया मैसेज? 1 लाख आदमी के। लेकिन जब आप, कई बार मैं मीटिंग में कह चुका कि ऊँट की चोरी न्यूरे नहीं होती है। अगर आपको रिस्क लेना नहीं आता, आप पार्टी के साथ दिखना नहीं चाहते हैं, तो आप पार्टी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप फालतू के पद लिए बैठे हैं। ये आपको फिर से चिंतन करना पड़ेगा। और मित्रों, मैं बात बता दूं कि ये सम्यक पार्टी हो या कोई पार्टी हो, जब तक इस देश में हम लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बनाएंगे, और अभी तो आपके सामने सम्यक पार्टी का ही एकमात्र विकल्प है पूरे देश में, यही एक पार्टी है जो लोकतांत्रिक पार्टी है। अभी हम दोनों लोग मंच पर बैठे हुए थे, हम लोग चाहते तो विश्वकर्मा जी या मैं, मेरे में से कोई एक आदमी, एक ही बात है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता, लेकिन हम लोगों की इच्छा थी कि दिखावा नहीं करना है, जो कथनी है उसको करनी में, जो संविधान में लिखा है उसको व्यवहार में उतारना है। इसलिए भाई के मौर्य जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो जब आप उतने ही ईमानदारी से, उतने ही निष्ठा से, उतने ही लगन से पार्टी के साथ दिखेंगे तभी पार्टी बढ़ेगी। और इसमें क्या पैसा जाता है भाई? आप हमारे बीच जरा हाथ उठाकर बताइए, इतने लोगों में सोशल मीडिया कितने लोग फेसबुक का यूज करते हैं? कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? कम से कम मेरे ख्याल से 30-40 लोग हो गए। अब अगले दिन से कम हमारे 40 पोस्ट तो शेयर करिए भाई। अगर आपको बहुत डर लगता है कि वो पड़ोसी क्या कहेगा, तो क्या पार्टी आप चलाएंगे? देखिए, ये पार्टी किसी जात के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। हम लोगों ने अपने पार्टी में धर्म की बातों पर रोक लगा रखा है। हम लोगों ने ये भी रोक लगा रखा है कि किसी जात बिरादरी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। हम तो चाहते हैं कि इस भारत की सीमा में रहने वाले सभी लोग मिल करके एक लोकतांत्रिक पार्टी, सम्यक पार्टी विकसित करें और आ करके बारी बारी से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, प्रदेश अध्यक्ष बनकर अपना भाग्य सुधारें। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम ही बने रहें निरंतर। हम लोग इसी धारणा के विरुद्ध हैं। और जब तक बदलाव नहीं होगा तो भ्रष्टाचार होगा। अगर एक आदमी 19 साल रहेगा तो वो संगठन को पंगु बना देगा। जदयू में नीतीश कुमार 19 साल रहे, कौन सा नया खून, कौन सा युवा चेहरा, कौन सी युवा राजनीति, कौन सी भविष्य की राजनीति उन्होंने खड़ा कर दी। और आज इतना बड़ा संकट आया कि वहाँ के उनके चमचों को, उनके अनुयायियों को लगा
कि शायद ये पार्टी बिखर जाएगी तो राजकुमार साहब संभाल लेंगे तो शायद चल जाए, इसलिए राजकुमार जी को ले आए हैं, चाहे वो राजकुमार जी पार्टी चलाने में सक्षम न हो। और ये जान लीजिए कि अब भविष्य की राजनीति, आप एमपी हो सकते हैं कहीं जाकर, आप एमएलए हो सकते हैं, आप मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस देश में रीति नीति पॉलिसी या जो सरकार चलाने का काम है वो नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप फेसबुक खेलते रहिए, मीडिया पर चिल्लाते रहिए, गरियाते रहिए, बाल लोचते रहिए। हमारे सामने वकील साहब बैठे हैं, साहब कोलेजियम हटनी चाहिए। अरे भाई चाहिए तो 1 लाख चाहिए। अरे साहब आरक्षण पूरा होना चाहिए। साहब इस देश से जात पात समाप्त होकर एकता आनी चाहिए तो सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर जात बिरादरी के लड़के को शिक्षा मिलनी चाहिए। हर परिवार में कम से कम ये रोजगार होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई? किसी जात बिरादरी का आदमी होगा, क्या उसको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? बच्चों को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? अगर इस देश में आज सभी लोगों को रोजगार होता, शिक्षा होती, तो आरक्षण भी समाप्त कर दीजिए। क्या ज़रूरत है आरक्षण की? आप बताइए, अगर इस देश में सभी लोगों को वही शिक्षा मिले जो दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली में मिल रहा है, तो क्या आरक्षण की ज़रूरत है? आप लोग बता दो पंचों, ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। लेकिन जो सरकारें हैं वो नहीं दे रही है और हम लोग मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मांग पत्र ऐसे प्रस्तुत करिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, 1 लाख चाहिए, व्हाट्सएप पर लिखते रहिए। लेकिन आपके चाहिए को, आपके मांग पत्र को कौन पूरा कर रहा है? अरे आइए, 90% गरीब लोग हैं, 90% ऐसा समाज है जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके घर में रोजगार नहीं है, उनको न्याय नहीं है, उनको समता नहीं है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो आपका वर्तमान तो खराब हो रहा है, आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी क्यों खराब कर रहे हैं? आप एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाइए, आइए उत्तर प्रदेश सरकार में, आइए बिहार की सरकार संभालिए, मध्य प्रदेश की सरकार संभालिए, केंद्र की सरकार संभालिए और जैसा चाहिए अपना भविष्य बना लीजिए। वैसी शिक्षा बना लीजिए, वैसे रोजगार की व्यवस्था बना लीजिए और बिना शासन सत्ता के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये पार्टी, आप जो सामने बैठे हुए हैं, इस पार्टी के महान योद्धा हैं और आप सभी लोग मेहनत से लगिए और मेहनत से लग करके इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। मैं यही चाहता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नई कार्यकारिणी के प्रति फिर से सब हमारी बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन है और मैं अपना पूरा सहयोग उनको प्रदान करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत।